ये है पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक। यहाँ एक सड़क है जिसका नाम है सुशीला मोहन मार्ग, लेकिन हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि आप बिना गूगल किए बता नहीं पाएंगे कि सुशीला मोहन है कौन। दोस्तों, देश को आजादी पाए हुए आज पूरे 76 साल हो चुके हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आजादी दिलाने वाले नायकों के 10 नाम भी हम सही से नहीं कह पाएंगे, और उनमें भी महिला क्रांतिकारियों के नाम तो हम भूल ही जाएं। आज की जनरेशन नहीं जानती कि सुशीला वो महिला क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भगत सिंह क्रांतिकारी दीदी कहते थे, जिन्होंने भगत सिंह को बचाया था। यही नहीं, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, उसी दिन से उन्होंने तय कर लिया था कि वो अंग्रेज अफसर को चैन से जीने नहीं देंगी। कल्पना कीजिए आजादी से पहले का वो दौर, कल्पना कीजिए आजादी से पहले का वो दौर जब महिलाओं की दुनिया घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं होती थी, लेकिन उस दौर में सुशीला दीदी ने एक सच्चे देशभक्त का कर्तव्य पूरा किया। ये ऐसी योद्धा थी जिन्होंने तन, मन और धन से सब कुछ समर्पित किया। सुशीला दीदी ने अपनी शादी का 10 तोला सोना क्रांतिकारियों को दिया। ये वो महिला थी जिसने अपनी माँ की गृहस्थी की सीख से ज्यादा महात्मा गांधी का भाषण ज्यादा भाता था। 14 साल की उम्र में उन्होंने महात्मा गांधी के भाषण से प्रभावित होकर अपनी सोने की अंगूठी दान कर दी। पिता क्रांतिकारी बनने का विरोध करते थे तो सुशीला दीदी ने अपना घर का त्याग कर दिया। 5 मार्च 1905 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दत्तूचूहड़ गांव में एक कट्टर राष्ट्रवादी परिवार में पैदा हुई सुशीला का परिवार आर्य समाजी था। पिता करमचंद पेशे से सेना के डॉक्टर थे। 1919 के जलियांवाला बाग कांड का उनके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी के भाषण को सुनने के बाद उन्होंने उसी दिन से आजादी की लड़ाई में पूरी तरह से कूदने का मन बना लिया था। वो राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने के लिए कविताएं, गीत लिखने लगी। कहते हैं वो ऐसी कविता पाठ करती थी कि एक दिन राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास भी उनकी कविता सुनकर रोने लगे। यही नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लिखी कविता को पूरे पंजाब में बांटा गया था। कहते हैं कि उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का उनके पिता की नौकरी पर भी बहुत गहरा असर पड़ा था, और पिता ने इसके लिए उन्होंने आंदोलन से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन वो मानी नहीं। कहते हैं कि देश को आजाद कराने का जज्बा उम्र बढ़ने के साथ आ ही जाता है। काकोरी कांड के नाम से मशहूर एक केस में 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहाड़ी के खिलाफ फांसी की बात सुनकर वो परीक्षा हॉल से में ही बेहोश हो गयी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि सुशीला दीदी और भगत सिंह ने ही सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का प्लान बनाया था। यही नहीं, बाद में भगत सिंह को बचाने के लिए उन्होंने चंदा जमा करने के लिए उन्होंने जनता से भगत सिंह डिफेंस फंड के लिए धन देने की अपील की। कहते हैं कि इसी समय भगत सिंह को सुशीला दीदी ने एक पत्र लिखा था, जो एक राष्ट्रवादी अखबार स्वतंत्र भारत के हाथ लग गया, जिसके बाद अखबार ने पत्र को प्रकाशित कर दिया, लेकिन इसे पब्लिश करने को लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब माना गया और अंग्रेजी हुकूमत ने अखबार के संपादक भागवत पर देशद्रोह का केस चलाया। इस मामले में सुशीला दीदी के खिलाफ भी एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। चंद्रशेखर आजाद की मौत और भगत सिंह की फांसी के बाद उन्होंने एक बार फिर कमान संभाली। भगत सिंह को फांसी की सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले पंजाब सरकार के सचिव सर हेनरी कर की हत्या की योजना बनाई, और कुछ दिनों बाद ही सुशीला दीदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस सुशीला दीदी के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई और 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने दिल्ली छोड़ने के आदेश पर रिहा कर दिया। सुशीला दीदी आजादी के बाद भी पुरानी दिल्ली में गुमनाम रहते हैं। दलित बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को भी हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग देती रही। दिल्ली नगर की सदस्य भी रही। 3 जनवरी 1963 को उन्होंने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया।